हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश सिचुएशन के लिए। आज फुल मून है, तो फुल मून की एनर्जी ना बहुत सारे इमोशंस पे असर डालती है। तो हम स्पेशली जो क्रश सिचुएशन है ना उसके ऊपर नज़र डालेंगे कि वो चांद की रोशनी इस कनेक्शन के ऊपर क्या असर डाल गया। क्रश सिचुएशन वो जहाँ पे आप किसी को पसंद करते हैं या फिर कोई आपको पसंद करता है, वाइब्स फील होती है, समझ में नहीं आता क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही, समझ उनके एक्शंस और आंखें उनके जेस्चर्स कुछ और कहते होंगे। तो इस सिचुएशन के लिए रीडिंग हो रही है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, वही जो सवाल है कैंडल वैक्स रीडिंग का कि क्या कैंडल वैक्स रीडिंग में लगा कि ग्रहण मून और ग्रहण का कुछ नाता है क्या। तो हाँ, इट्स लाइक अ टेम्पररी फेज हो सकता है, फिर वो इमोशन का आउटबर्स्ट हो या फिर इमोशन का लो हो। तो ग्रहण होता है मून की फेज का। तो जो सवाल पूछा गया था ना वो उसी का जवाब है। आई होप कि आपके मन में ये सवाल हो ना हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि शायद वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने कैंडल वैक्स रीडिंग देखी है। तो जिनकी वजह से आप इन रीडिंग तक आए हैं, जो क्रश आपके सिचुएशन में है उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, फीलिंग्स क्या चल रही हैं, जानने की कोशिश। Sun, Sunday, Page of Pentacles, 8 of Rods, कार्ड भाई बहुत पॉजिटिव आ रही है। 2 of Swords, Six of Swords, Ace of Rods. There is a possibility 5 of Rods, King of Cups, positive, 10 of Swords and Page of Swords. Swords की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, दिमाग में ज़्यादा है। 5 of Swords बॉटम डेक की एनर्जी है। सो यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए हैं 5 of Swords बॉटम डेक है। The Sun, the Page of Pentacle, 8 of Rods, 2 of Swords, 10 of Swords, Page of Swords, King of Cups, 5 of Rods and Ace of Rod and 6 of Swords. Sword की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। तो मुझे फील हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इमोशंस हैं, हाँ, इमोशंस आपके लिए एकदम समर्ड है, स्टर्ड में इमोशंस काइंड ऑफ फीलिंग है, जहाँ पे दोनों भी तरफ से लाइक कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है या कुछ तो मतलब ना स्टार्ट कुछ तो है, इनिशिएशन है, जैसे लगता है ना, जैसे आपको लग रहा है या मतलब आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट डेफिनेटली आपको जो एक फील हो रहा है ना कि कुछ तो है वाली फीलिंग कुछ तो है, डेफिनेटली है इनके दिलो दिमाग में। यहाँ पे सन का कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है कि फ़िलहाल चीज़ें ठीक नहीं है, फ़िलहाल शायद बात नहीं हो पा रही, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, इशारे तो होते हैं बट समाव कन्फ्यूजन ज़्यादा है, मतलब एक पॉजिटिव से ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़्यादा है, ऐसा कुछ फील हुआ। तो वो चीज़ मुझे लगी कि जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है कि आखिर इस बात को क्या समझे, लाइक कोई इशारे हो, कोई जेस्चर्स हो, या फिर इनका कुछ रिस्पॉन्ड ना करना हो। स्पेशली मुझे रिस्पॉन्ड ना करना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि शायद आपने प्रपोज भी किया हो या फिर ना भी किया हो, बट समाउ ऐसा लगा कि आपने एक बात कह के छोड़ दी है, अपनी फीलिंग्स डाल के छोड़ दी है, बट वहाँ पे से कुछ रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आ रहा है कि मतलब उनको भी आपने शायद दिखा दिया है कि आप इंटरेस्टेड है, बट समाउ इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मुझे फील हो रहा है। तो ऐसा लगा कि उनकी लाइफ में ना इस फिलहाल है कुछ जो बहुत बड़ा तगड़ा धोखा या कुछ तो है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन रिसेंटली हो चुका है। और मुझे यहाँ पे सिर्फ रोमांटिक एनर्जी नहीं फील हो रही है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे कुछ तो ऐसा धोखा, कुछ तो ऐसा अनफ्रूटफुल सिचुएशन का एंडिंग दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हो या फिर
कुछ तो है जहाँ पे वो लाइक इस सिचुएशन से बाहर निकलने, एक नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है आसपास उनके, कुछ धोखा है, फिर वो प्यार में हो या परिवार में हो या दोस्तों में हो या पार्टनरशिप में हो, कहीं तो कुछ है, या फिर अपने फाइनेंशियल प्लेस पे या जॉब प्लेस पे कहीं ना कहीं कुछ तो है जहाँ पे चीट हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एक ऐसे ना ब्लैंक ख्याल में है। तो एक्चुअली वो ख्याल कंटिन्यू थे, बट समाव आपको देख के या आपके बारे में एक होता ना, एक वाइब्स होती है किसी इंसान की, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर गए। बहुत कुछ अचानक से जैसे ना बंजर ज़मीन पे कुछ पानी की छींटें गिर गई हो, वैसे काइंड ऑफ फीलिंग हो गई, तो एक होप जाग जाता है, वैसे कुछ मुझे फील हुआ। और बट ये श्योर नहीं है, बट मुझे यहाँ ना कम्युनिकेशन फील होता है कि आपको भी इनसे बात करने का मन करता है और उनको भी आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस काफ़ी दबे हुए हैं, स्पेशली इनकी तरफ से मुझे ज़्यादा फील हुआ। हो सकता है कि आपके साथ कुछ धोखा हुआ हो या कुछ है, उस बात का उनको अंदाज़ा है, उन्होंने सामने से सारी चीज़ें हैं देखी हुई, इसके लिए शांत बैठे हैं, क्योंकि आपको बिना वजह तकलीफ़ नहीं डालना चाहते, और या तो उनके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक खामोश एनर्जी है, जहाँ पे वो सोच समझ के कदम आगे उठाना चाहते हैं। ना वो खुद को हर्ट करना चाहते हैं, ना आपको हर्ट करना चाहते हैं। यस, टू बी ऑनेस्ट आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि बेवजह किसी चीज़ में पड़ना नहीं है अभी, बेवजह किसी लाइक नो ये वापस उस चक्कर में नहीं फंसना है, वापस उस मतलब वो अच्छे मेमोरीज से ज़्यादा ना बुरे मेमोरीज इतने हो जाते हैं कि उसमें वो वापस पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा कुछ फील हुआ। बट समाव जब भी आपके बारे में सोचते हैं और अचानक से आपके ख्याल दिमाग में आते हैं, तो फिर फील होता है कि इस दरिन स्कोप कहीं ना कुछ चांस देना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ तो है, सिचुएशन से बाहर निकलना भी एक बनता है, तो वो भी हमें ट्राई करना चाहिए, ऐसा कुछ उनके दिमाग में ख्याल आता है। फिलहाल कन्फ्यूजन में है, ऐसा लगा कि वो समझ नहीं पा रहे कि दिल की सुने कि दिमाग की। दिमाग तो कहता है कि भाई वापस इस झमेले में पड़ना नहीं है, और दिल कहता है कि नहीं यार, इस इंसान के लिए तो एक ट्राई तो बनता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत फील हुई। जल्द ही इनका ना कम्युनिकेशन होगा आपके साथ, और मुझे वो सोशल मीडिया के थ्रू दिख रहा है, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा ना मैसेज एक्सचेंज वगैरह हो जाएंगे, थोड़ा एक दूसरे को जानने की कोशिश हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खामोशी से दूर से ऑब्जर्व करके ही आपके पास आएंगे। और मुझे लगता है यस, थोड़ा एक नई शुरुआत होगी, पैशनेट शुरुआत होगी। एक मुझे स्मॉल जेस्चर ऑफ मैसेजेस लग रहे हैं कि छोटे छोटे लाइक ना प्यार के मैसेजेस के या फिर हाय हेलो की बात धीरे धीरे से बढ़ती जाएगी, और फिर उसके बाद गिफ्ट एक्सचेंज एंड मुझे काफ़ी हद तक ना कुछ लोगों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 14 फेब की एनर्जी नज़र आ रही है कि एक स्मॉल जेस्चर से वो दिखा सकते हैं कि ज़रूर नहीं कि प्रपोज करें, बट एक स्मॉल जेस्चर से, कुछ गिफ्ट से, कुछ स्पेशली ऐसा लगा कि रोज़ देके आपको अपनी दिल की बात कन्फेस करना चाहेंगे। लाइक अनक्लियरली सही, एकदम एग्जैक्टली नहीं सही, बट कहना तो ज़रूर चाहेंगे कि कुछ ना कुछ तो उनके दिल में है आपके लिए, वो बताना ज़रूर चाहेंगे। फ़िलहाल लाइफ में सब चीज़ बिखरी हुई है, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे एक्चुअली फोकस रहना चाहिए, बट समाउ इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश में है। पॉसिबल है कि वो शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ दिस कि उनके लाइफ में जो भी हुआ है उससे बाहर निकलना है इसके लिए। बट यहाँ पे एक ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है। हो सकता है कि आपको किसी लॉन्ग ट्रैवल करे या शॉर्ट ट्रैवल करके पूछे, ये भी हो सकता है। या फिर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से आप लोग की मुलाकात हो जाए। पॉसिबल है कि लाइक कॉलेज पिकनिक हो, ऑफिस की पिकनिक हो, या आउटिंग हो, या कहीं पे गेट टुगेदर हो। समहाउ ऐसा मुझे लगा कि कहीं तो मुलाकात हो सकती है आप लोगों की, तो वहाँ पे कुछ बात खिचड़ी पक सकती है। तो ओवरऑल अगर बात करें कि इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो सकता है, भले छोटा ही सही। और मुझे यहाँ पे होप नज़र आता है। एंड धीरे धीरे सिचुएशन अगर अभी कुछ भी नहीं फील हो रहा है ना, क्योंकि कुछ तो है इसके लिए आप इस रीडिंग तक आए हैं, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे मुझे यहाँ पे अगेन मार्च मई ऐसे भी वाइब्स आ रही है, हाँ, कि अभी 45 के आसपास कुछ लोग को लिटरली कुछ सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। बट समाउ कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मार्च या मई की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई। उनके साइन लियो हो सकते हैं,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। साइंस तो सभी है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और आज संडे है और ये जो फुल मून है वो ऑब्वियसली लियो साइन में है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ इमोशंस का एक चेंज, एक बदलाव आपको नज़र ज़रूर आएगा। एक क्लैरिटी, कन्फ्यूजन का स्टेट है वो कुछ वक्त तक चलेगा, उसके बाद है ना इमोशंस है ना काफ़ी ज़्यादा, और ख़ास करके एक ट्रू इमोशंस और प्यार भरे इमोशन ज़्यादा हावी हो जाएंगे, ऐसे मुझे फील हुआ है। फाइनेंस करियर, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो मैंने कहा था आपको कॉलिंग योर सोलमेट, ओके, तो आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन कुछ स्पेशल है, खास करके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मुझे फील जो हुआ ना, गेटिंग टू नो ईच अदर, तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको जानने की कोशिश में है, आप उनको जानने की कोशिश में है कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हो सकता है। तो एक दूसरे को जानने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे कदम उठाना, डिसीजन लेना हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाया। तो डेफिनेटली एक रीज़न है, मैंने कहा ना कि कुछ तो है उनके लाइफ में, जो फाइनेंसेस है, करियर है, किसी भी रीज़न से उनको कहीं ना कोई कुछ फोकस है, तकलीफ़ है, दुख है, उसकी वजह से। और वो चीज़ में या हो सकता है ना कि कुछ फेलियर है या जॉब लॉस है, बिजनेस लॉस है, कहीं ना कुछ चीज़ से उभरने की कोशिश में है, इसलिए उनका एकदम परफेक्ट रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट समहाउ उनको भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली कॉलिंग योर सोलमेट, मैंने कहा ना कि इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, और उसकी वजह से आप लोग की बात आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। सोलमेट, कॉलिंग योर सोलमेट लिखा है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि एक तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपका सोल कनेक्शन है, तो एक दूसरे को और भी जानने की कोशिश में आप लगे पड़े हो। तो डेफिनेटली जो हो रहा है वो कार्मिक सिचुएशंस हो सकती है, जहाँ पे आपको एक दूसरे को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एकदम डिसीजन क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा वक्त में ऑब्जर्वेशन में रहना है कि कुछ और डेवलपमेंट होती है क्या फीलिंग्स में, वो देखना बनता है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।